बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर जस्ट काइंडली कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है या टॉपिक है उसका है स्टडी एरिया मैप। एक्चुअली ये जियोग्राफी का टॉपिक है, जीआईएस पे परफॉर्म होता है, लेकिन हम इसको आर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक सेपरेट कोर्स है पूरा, जिसे कहते हैं स्पेशल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें इकोलॉजी के, जियोग्राफी के एनालिसिस वगैरह इसमें शामिल हैं। तो हम जस्ट इसमें कोई ज़्यादा लंबी साइंस नहीं पढ़ेंगे, जस्ट सिंपल एक छोटा सा मैप क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि ये तकरीबन जितने भी बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं इनके थीसिस में एक छोटा सा इमेज या प्लॉट होता है जिसे हम कहते हैं स्टडी एरिया मैप। ये इस एरिया में हमने अपनी स्टडी परफॉर्म की तो उसका मैप लगवाते हैं। सुपरवाइज़र कहते हैं स्टडी एरिया मैप बना के लगा दें, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है। मोस्टली लोग जो हैं वो जीआईएस को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम आर ही सीख रहे हैं तो हम इसको आर पे ही परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि आर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर दुनिया का हर एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपको किसी और सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर सीखने के बाद आप इसी में एक्सपर्ट होते जाएं, आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को भूल जाएंगे। हर चीज़ के ऊपर एडवांस लेवल में आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टडी एरिया मैप। ये जस्ट एक टॉपिक है छोटा सा, इसकी हम फुल डिटेल में नहीं जाएंगे, ये कैसे परफॉर्म होते हैं बाकी स्पेशल एनालिसिस। हम जस्ट शेप फाइल हमारे पास हैं और शेप फाइल से हमने एक मैप ड्रा करना सीखना है। तो आज आपको एक नया टास्क अलॉट हुआ है, स्टडी एरिया मैप। और जब भी हमें आर के ऊपर कोई न्यू असाइनमेंट की न्यू टास्क अलॉट होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सर इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, कौन सा इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर ये है, इसके लिए पैकेज यूज़ होगा SF। इसके लिए पैकेज इस्तेमाल होगा उसका नाम है SF। एक और पैकेज यहाँ पे यूज़ होगा जिसे कहते हैं ggplot2। देखें ggplot2 कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सॉरी, ggplot2। उसके बाद एक और पैकेज यहाँ पे इस्तेमाल होगा जिसका नाम है ग्रिड एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने डिसाइड करना है कि हमने मैप किस चीज़ का बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान का मैप बनाना चाह रहे हैं। आप किसी और कंट्री का मैप भी बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के मैप के ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे।
पहला स्टेप आपने क्या करना है जी, एक तो आपके पास फाइल्स होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास पैकेज होना चाहिए। देखें, जब भी हम लैब में कोई एनालिसिस करते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है, एक सैंपल और एक मशीनरी। प्रोटोकॉल प्रोसीजर वो बाद में आता है, पहले सैंपल हमारे पास होगा तो हम एनालिसिस कर पाएंगे ना, फिर मशीन हमारे पास होगी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले डाटा फाइंड करना है कि मैप का डाटा हम कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आप गूगल ओपन करें। गूगल पे एक वेबसाइट है, जिसका नाम है diva-gis। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ रिवर्स, यहाँ पे गूगल पे आप टाइप करें diva-gis, diva-gis। ये टाइप करने के बाद आप इसको सर्च करें, आपके पास पहली वेबसाइट ओपन होगी diva-gis डाउनलोड डाटा बाय कंट्री, डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आ गई डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले में शो हो रहा है जी अफगानिस्तान, क्योंकि ये AF से आता है तो कंट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है। हमने यहाँ से ढूंढ लेना है जी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, अगर इस पर हम क्लिक करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया ना, ये पूरा एक कोर्स है, हम इस पर जस्ट एक दिन में ये मुकम्मल सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये इकोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है, स्पेशल डाटा एनालिसिस का। तो हम जस्ट इस पर सिर्फ अभी एक मैप बनाना सीखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली पेपर में भी या थीसिस में भी होती है। तो उस लेवल तक हम इसको जस्ट सिंपल सा मैप जो है वो क्रिएट करेंगे और अपने जो है वो थीसिस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। जैसे इसको हमने ओके किया ना, तो इसने हमें डाउनलोड का एक लिंक शेयर कर दिया। अब आप इसको डाउनलोड कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें, यहाँ किसी फोल्डर में डाउनलोड कर लें, यहाँ जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी 3-4 दफ़ा डाउनलोड पड़ा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें, तो ये आपको कहेगा जी, मुझे कह रहा है यूर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। बहरहाल मेरे पास आई थिंक इंटरनेट स्लो है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडिंग का बटन आ जाएगा और इसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखें मेरे पास शो हो गया है, लेकिन मुझे कह रहा है जी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो आप इसको किस तरह सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अगर ये डेस्कटॉप पे है या कहीं ओपन है तो उसको किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर रखना है आपने। ये आपके पास ज़िप फाइल आएगी, ज़िप फाइल को आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है और इसको डाउनलोड करें और सेव करें और फिर डन का बटन प्रेस करें या डन टाइप करें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, फाइल मैंने जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी है, सॉरी इसका लिंक शेयर कर दिया है, तो आप चेक कर लें, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आई होप कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने असद साहब, आप काइंडली पहले ये जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, पहले आप ये प्रैक्टिस कर लें।
ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैप बनाना आएगा तो ही आप किसी स्पेसिफिक एरिया का मैप बनाएंगे ना। आप पहले ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया का मैप कैसे बना सकते हैं। सर आप पहले जस्ट ये प्रैक्टिस करें मैप बनाने की, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें जो एरर आ रहे हैं, फिर इसको अपने एरिया के ऊपर अप्लाई करें ना। पहले सिंपल मैप क्रिएट करें, जिस तरह पहले फाइकस की फ़ाइल के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, फिर मैंने आपसे कहा कि इसको अपने फाइल के ऊपर भी एनालिसिस करें। जब आपको एनालिसिस करना आ जाएगा फिर आप इसको अपने डाटा के ऊपर लेके जाएं। अभी जस्ट प्रैक्टिस करें, इसको सीखें। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। हमने पाकिस्तान का डाटा सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इन तीनों पैकेजेस को लाइब्रेरी करना है। अब देखिए हमारे पास डाटा भी आ गया है और पैकेजेस भी हैं। सॉरी, अभी पैकेजेस इंस्टॉल करना है हमने, ठीक है। ये फ़ाइल आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है, मेरे पास भी ये आ चुकी है, यहाँ पे ये पड़ी हुई है न्यू फोल्डर के अंदर, ये वाली फ़ाइल। इस तरह आपके पास होगा PAK_ADM। इसको डाउनलोड करें और सॉरी इसको यहाँ पे ना आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना, राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हेयर, तो आपके पास इस तरह की एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप आ जाएं अगेन आर के ऊपर और यहाँ पे आपने एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है SF। पैकेजेस में आए, यहाँ पे टाइप करें इंस्टॉल में SF। ये पैकेज शुरू हो गया आपको, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये मुझे कह रहा है जी आपके पास जो है इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग भी जल्दी से इस पैकेज को इंस्टॉल करें। मेरे पास जो है ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, बल्कि रीस्टार्ट हो रहा है अभी। तो आप भी इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद डन लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों के पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब्दुर्रहमान खान साहब के पास से डन हो चुका है। आप ग्रिड एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल कर लें और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली जल्दी से मुझे कंफर्म कर दें कि डन हो गया कि नहीं। डाउनलोड हुआ है ऐसे ही जस्ट उस्मान फ़ारूक साहब के पास और अब्दुर्रहमान खान साहब के पास ये डाउनलोड हो चुका है। बाकी पार्टिसिपेंट के पास ये अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। तो चले मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। डॉक्टर बिलाल साहब के पास भी ये डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, बात का तो ये मुझे पता था इसने एरर देना आपको, मुझे भी एरर दे रहा था, तो मैंने भी इसको एक और वे से, एक और तरीके से इसको सीखें, बल्कि इसको इंस्टॉल किया है। वो तरीका मैं आपको भी सिखा देता हूँ। अब जिन पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल नहीं हुआ ना, वो आ जाएं गूगल पे, गूगल ओपन करें, और यहाँ पे आप लिखें, ये देखें गूगल पे आप लिखें SF पैकेज आर डाउनलोड, SF पैकेज आप आर लिख लें या सिंपल आर लिख लें और डाउनलोड लिखें और इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद
सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन होगी काफ़ी सारी वेबसाइट्स की। यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट से देख लें, आपको पैकेज मिल जाएगा। तो लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे आप क्रैन पे आएँ, ठीक है, तो क्रैन के ऊपर क्लिक करें। ये जो क्रैन वाली वेबसाइट है ना, ये पहले भी हम इस पर बार बार जिक्र कर चुके हैं, आपसे भी डिस्कशन हुई है कि ये क्रैन जो है ये स्टोर हाउस है आर का। आर की हर चीज़ आपको क्रैन से मिलती है, आर क्रैन। अब वो भी देखिए मैं आर रेपोजिटरी से ही लेके दे रहा था, वो भी इसी वेबसाइट से ये मैं इंस्टॉल करके दे रहा है ना। अगर हम इंस्टॉल पे आए ना, ये देखें क्रैन से ये मैं डाउनलोड करके दे रहा है, लेकिन ये पैकेज डाउनलोड नहीं हो रहा इंटरनेट इशू की वजह से। देखें कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये हो चुका है और कुछ के पास नहीं हुआ। लेकिन अगर ये आप जब बिल्कुल इजी हो या देखें कि इंटरनेट अभी अच्छा चल रहा है, उस वक्त इंस्टॉल करेंगे तो ये फ़ौरन आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसका मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, तरीका बता देता हूँ ताकि हम एक नया स्टेप सीख लें कि पैकेज को और किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना, इंस्टॉल फ्रॉम रेपोजिटरी क्रैन, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है, पैकेज आर्काइव फाइल zip.tar.gz। ठीक है, इसको हम क्लोज़ करते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, ये इस पर हम क्लिक करते हैं पैकेजेस SF, पैकेज SF पे। ये 11 जुलाई 2023 को जो है ये अपडेट हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये पैकेजेस, और यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी ना इस पैकेज की, ये सारी इसके जो लिंक्स वगैरह हर चीज़ दी हुई है इसकी। तो आपने यहाँ पे आना है, इसका सोर्स ढूंढना, ये वाला, ये ज़िप फाइल देखें, वो कह रहा है सोर्स क्या है जी, SF.tr, ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है या ज़िप वाली आपने डाउनलोड करनी है, SF101 ज़िप। दोनों में से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं विंडो वाली, बल्कि पहले ये ज़िप वाली आप डाउनलोड करके चेक कर लें, टार वाली। ठीक है, ये सिंगल फ़ाइल है, यहाँ पे 2-3 फाइल्स हैं तो इसमें कन्फ्यूजन होगी। आप ये सिंगल फाइल जो है ना, पैकेज सोर्स, इसको क्लिक करें और ये फ़ाइल आपके पास देखें डाउनलोड हो जाएगी कुछ ही सेकंड में। ये देखिए, ये यहाँ तक डन कर लिया आप लोगों ने। जिनके पास फाइल सॉरी पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ स्क्रीन नंबर 4 से, उन्होंने काइंडली मुझे कंफर्म करें यहाँ तक फ़ाइल डाउनलोड कर ली हुई है। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं आर में। मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड की है डॉक्यूमेंट में, आपको भी पता होगा आपने ये फ़ाइल कहाँ पे डाउनलोड की हुई है। आर पे आएँ, दोबारा आएँ पैकेजेस में, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। अब आप आ जाएं यहाँ पे रेपोजिटरी आर क्रैन, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें जी पैकेज, इस पर टिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपको एक पेज पे ले जाएगा, आपके कंप्यूटर पे ले जाएगा जहाँ से आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये देखें ये SF ये फ़ाइल पड़ी हुई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, इस पर क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल यहाँ पे शो हो गई है। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है जी कैन नॉट ओपन कंप्रेस्ड फाइल, रीजन्स नो सच फाइल और डायरेक्टरी, लेकिन ये भी वर्किंग कर रहा है। देखें क्या हमें रिस्पॉन्ड करता है। वो मुझे कह रहा है जी एरर इन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस कैन नॉट ओपन द कनेक्शन। आप चेक करें आपके पास क्या आ रहा है। सेम एरर आ रहा है आपके पास भी।
सर सेम एरर आ रहा है आपके पास भी? फाइल्स आपके पास अनपैक्ड हो गया है, ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ आई थिंक आपका जो इंटरनेट की इशू की वजह से ना आपको जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। पहले आप ट्राई करें तो आपके पास जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, डाउनलोड होने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। बाकी चीज़ें साथ रिकॉर्ड भी हो रही हैं, तो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद जो पीछे रह गए हैं पार्टिसिपेंट, वो डाउनलोड करने के बाद काइंडली इसी स्टेप से इंस्टॉल पे जाएं और जो मैंने तरीकाकार बताया वहाँ से सिलेक्ट करें, तो ये आपके पास सक्सेसफुली अनपैक हो जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी SF और इसको रन करें। लाइब्रेरी भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमने इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने बोला था आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। फ़ोल्डर में आए, मेरे पास ये न्यू फोल्डर में पड़ी हुई है फ़ाइल, ये वाली। पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं ये है क्या फ़ाइल्स। अच्छा, यहाँ पे जो फ़ाइल है ना वो 3-4 फॉर्मेट्स में पड़ी हुई हैं। एक है ये एक्सेल की फ़ाइल में है, ये वाले, ठीक है। एक है ये DBF की फ़ाइल में है, PRJ-SHP। तो हम यहाँ पे SHP फ़ाइल को यूज़ करते हैं मैप क्रिएट करने के लिए। इससे पहले हम एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर मैप बनता है। हम आते हैं R पे, यहाँ पे आप इंपोर्ट करें एक्सेल की फ़ाइल, इंपोर्ट एक्सेल। ये कहाँ पे पड़ी हुई है? डेस्कटॉप पे। यहाँ से आप सेलेक्ट करें आपके फ़ोल्डर में जहाँ फ़ाइल पड़ी है उसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे ये एक्सेल है ना, एक्सेल ये वाली फ़ाइल है, फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। अब ये कह रहा है दिस इज़ वैलिड एक्सेल फाइल, कांट एस्टेब्लिश दैट द इनपुट इज़ देयर एक्सेल और XLX। ये इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा, हम इसको क्लोज़ करते हैं। हम इसको एक और वे से देख लेते हैं, क्या यहाँ पे ये इंपोर्ट कर रहा है? सॉरी, अगेन एक्सेल सेलेक्ट हो गया। हम इसको ये बेस कर लेते हैं, टेक्स्ट बेस, ये देखते हैं। न्यू फोल्डर, इंपोर्ट। हाँ, अब ये देखिए अब इसने फाइल इंपोर्ट कर दी है हमारी। ये और फॉर्मेट में किसी में ना, तो अब ये देखें इसने ये फ़ाइल जो है हमारी, ये फ़ाइल इंपोर्ट कर दी है इसने। यहाँ पे हमें दो जो है वो ऑब्जर्वेशन शो किए और 71 वेरिएबल्स शो किए हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि प्लॉट इसका ड्रा होता है। प्लॉट ड्रा करने के लिए जो हमने फार्मूला है वो ये है कि हम यहाँ पे GG प्लॉट को यूज़ करेंगे। तो GG प्लॉट को यूज़ करने के लिए पहले हमने उस मशीन को ऑन करना है। इसको ऑन किया, यहाँ पे SF और इसको रन किया। सॉरी, SF मैंने कर दिया, यहाँ पे GG प्लॉट 2 और इसको रन करते हैं। रन हो गया। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। बहुत सिंपल सा स्क्रिप्ट है, बहुत आसान सा, ऐसे ही लगेगा जैसे हम सिंपल ग्राफ बना रहे हैं। GG प्लॉट, जस्ट इसमें डाटा इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। GG प्लॉट। अब अगर हम ये जो डाटा है ना
जिसका अगर हम नाम दे लें, इक्वल कर लेते हैं इसको PAK लेस देन माइनस, और इसका नाम लिखते हैं PAK, ये आगे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारी फ़ाइल का नाम बन जाएगा PAK, ठीक है। ये देखिए अब हम यहाँ पे ggplot सेलेक्ट कर लिए, यानी हम उसको बता रहे हैं कि हम एक प्लाट बनाना चाह रहे हैं। फिर आगे geom बता देते हैं इसको, इस प्लाट के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, geom। यहाँ पे आपको शायद याद हो कि हमने डिफरेंट geom के प्लाट अप्लाई करके देखे थे, और ये भी आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्लाट आपसे बनते हैं ना वो आप बना लें, जो नहीं बनते उनको इग्नोर कर दें, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे देखें, अब ये जो एक है geom SF, ये वाला प्लांट यहाँ पे बनता है, तो ये आपकी फाइकस वाली डेटा सेट के ऊपर नहीं बनेगा, किसी और डेटा सेट के ऊपर नहीं बनेगा। SF इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने बताना है डाटा इक्वल PAK, ठीक है। ये पाक हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको रन करते हैं। अब वो कह रहा है जी जो आपने डाटा सेट दिया ना, इसके लिए हमें ज्योमेट्री भी चाहिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो हमारा डाटा सेट है इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें रेडी करनी पड़ेंगी। तो हम चाहते हैं कि हमने डाटा ले लिया, शेप फाइल में आपको डाटा मिल जाता है SHP में, तो हम जो है वो रा डाटा की तरफ क्यों जाएं। SHP फॉर्म में हमारे पास डाटा है, हम उसकी तरफ आते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं जस्ट ये चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि इस फाइल के ऊपर ये आपका प्लॉट नहीं ड्रा होगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट को क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं फाइल को इंपोर्ट करना। वो फाइल है, फिर हम उसको कैसे इंपोर्ट करें। तो ये जो पैकेज हमने यहाँ पे लिखा है ना SF, ये शेप फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये वाला पैकेज क्या करेगा, शेप फाइल को इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ STRead। ये देखें STRead के साथ आप अगर इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है SF। इसका मतलब है ये SF पैकेज का एक फंक्शन है। SF पैकेज का एक फंक्शन है STRead। इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने पाथ देना है, यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे आपने पाथ लेके आना है। पाथ क्या है, रास्ता या एड्रेस, आपकी फ़ाइल का एड्रेस क्या है, आपके लैपटॉप पे ये फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। उसके लिए हम आते हैं डेस्कटॉप पे। मेरे पास ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आप भी आपकी लोकेशन ओपन करें जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है, उस फोल्डर को ओपन करें। फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स हैं। आपने वो फ़ाइल ढूंढनी है जिस पे लिखा हुआ है .shp। यहाँ से भी आप देख सकते हैं SHP फ़ाइल। ये देखें, ये SHP फ़ाइल है, ये SHP फ़ाइल है, SHP फ़ाइल है ना। तो अब ये जो SHP फ़ाइल है ना, ये हमारे काम की है अभी। अब यहाँ पे देखें, पहली जो फ़ाइल है .shp, इसके साथ आ रहा है एडम 0, फिर एडमन 1, एडमन 2, एडमन 3, है ना। ये एडमन 1 क्या है, एडमन 2 क्या है, एडमन 3 क्या है और एडमन 4 क्या है। ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। एडमन 0 मीन कंट्री लेवल डाटा, एडमन 1 मीन प्रोविंसेस लेवल डाटा, यानी सूबे जो हैं वो उनका डाटा होगा। एडमन 2 में डिवीजन्स का डाटा, और एडमन 3 में डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा या सिटी का डाटा। तो हम इन सब को स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट करके चेक करते हैं और इनके ऊपर मैप जो है वो ड्रा करते हैं। इसको कॉपी किया, सॉरी। अच्छा, अब हमने इसका एड्रेस फाइंड करना है, पाथ लिखना है। यहाँ पे दोबारा फाइल पे आते हैं। जो फाइल हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, उसके ऊपर क्लिक करें। जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई फाइल, ठीक है। आप सिंपल सा हल्का सा क्लिक करेंगे ना, ये क्लिक किया, फाइल सिलेक्ट हो गई। तो SHP के ऊपर क्लिक करें,
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना न्यू फोल्डर, ये ऊपर एक सर्च बार है आपके पास, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा इस फाइल का, इस फाइल का पूरा एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। ये है पाथ, इसको कॉपी करें। पाथ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप आ जाएं आर में। सॉरी, आई थिंक मेरे पास आर क्लोज हो गया। मैंने आई थिंक कोई और फाइल क्लोज की थी, तो आर जो है वो क्लोज हो गया। अच्छा चलें, ये शुक्र है वहीं से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये stread और ये इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में ये जो है ना मैंने पाथ कॉपी किया, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट, यहाँ पे अब एक और स्लैश लगानी है। यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद आप वापस आएंगे फोल्डर में और इस फाइल का नाम भी कॉपी करेंगे। ये देखिए, इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम पे आएँ। ये आपको नाम आप दे रहा है, अलो कर रहा है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करें, आर पे आएँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इसको रन करें। अब देखें, इसने आपको एरर दे दिया। ये सिंगल स्ट्रिंग को नहीं मानता, ये कहता है डबल स्ट्रिंग में पाथ होना चाहिए। आप यहाँ पे डबल स्ट्रिंग लगा दें। जब भी आपने पाथ देना है ना, इसमें कोई रास्ता बताना है इसको, तो आपने डबल ये जो है ना सॉरी स्लैश लगानी है। तमाम स्लैश जो है वो डबल होनी चाहिए। ये अब हम इसको रन करते हैं। अभी कह रहा जी एरर could not find the function std। इसका मतलब मैंने sf को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। इसको दोबारा लाइब्रेरी करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ इसको। ठीक है, अब ये हो गया। एक्चुअली वो मेरे पास जो है ना ये ऑफ़ हो गया था, तो जब भी ये ऑफ़ हो के ऑन हो तो आप इसको लाइब्रेरी करना पड़ता है। मैं दोनों को लाइब्रेरी कर लेता हूँ जी। यहाँ तक अच्छा, ये कोड रन हो गया है, ये देखें। अब मैंने क्या करना है, इस डाटे को ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो कराना है। तो इस डाटे को या इस कोड को ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो करवाने के लिए हम इसका एक नाम रख देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इसका एक नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ PAK लेस देन माइनस का साइन। अब इसको रन करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास डाटा जो है ये शो हो गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट में। ये है कंट्री लेवल डाटा। अब हम ऐप ड्रा करते हैं। ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है नीचे, मैं अगेन लिखता हूँ स्क्रिप्ट ggplot। इसको सेलेक्ट करें, इसमें आपने कुछ भी नहीं देना। आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट लेयर में geom अंडरस्कोर, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें SF में जो पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स आएंगी, इसमें आपने लिखना है डाटा इक्वल PAK। ये आपका डाटा है और इसको रन करो। जस्ट ये देखें, छोटा सा स्क्रिप्ट है, छोटा सा कोड है, कोई हमने लेंथी कोड नहीं लिखा, छोटा सा कोड लिखा और हमारे पास मैप बन गई। अब इसको यूज़ करना इतना आसान है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप ggplot2 में मैप बना रहे हैं। अगर आपके सारे जहाँ सुपरवाइज़र कहते हैं जी इसका थीम चेंज करके लाएं, ये जो लाइनों वाला, आप यहाँ पे क्या करते हैं प्लस का साइन, थीम, क्योंकि ये ggplot2 आप बहुत बार यूज़ कर चुके हैं मैं, तो यहाँ ये आपके लिए चेंज करना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थीम ये कर लेते हैं, क्लासिक कर लेते हैं,
और इसको रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास जो है वो क्लासिक थीम जो है वो शो हो रहा है। ये देखिए, यानी जो मिनिमल थीम था वो बाय डिफ़ॉल्ट वो गायब हो गया है, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर वो कहते हैं जी ऐसा करें कि इसकी जो लाइन है ये वाली ब्लैक, इसको आप करके लाएं ग्रीन। आप जस्ट आते हैं यहाँ पे PAK के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं कलर, COL कलर इक्वल, और यहाँ पे साथ लिखते हैं कलर आप कौन सा जो रखना चाह रहे हैं, ग्रीन। ग्रीन पे क्लिक करें, सॉरी ग्रीन टाइप करें। ये आपने लिखना है इन्वर्टेड कामा में। तो जब जैसे आप इन्वर्टेड कामा में कलर का नाम लिखेंगे ना, उस कलर का रंग भी यहाँ पे शो हो जाएगा, वो कलर भी शो होगा साथ। जैसे मैंने ग्रीन लिखा है तो ग्रीन शो हो गया। मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ तो देखें रेड शो हो गया। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ब्लैक तो ब्लैक कलर शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर कर लेते हैं इसको। इन्वर्टेड कामा में आप लिखें ग्रीन। अब इसको रन करें। अब देखें मैप का जो कलर है वो ग्रीन हो चुके हैं, ये देखें बाहर से। अब चाह रहे हैं कि जो अंदर वाला कलर है ना ये वाइट हो जाए, ये जो फिल हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे, आप आगे लिख लें पीछे लिख लें कहीं भी लिख लें, कामा लगाएं, फिल इक्वल हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल रेड करके देखते हैं पहले रेड। इसको रन करते हैं। ये किसी एरिया को आप रेड जोन करने के लिए उसको रेड फिल कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये स्क्रिप्ट रन हुआ और ये मेरे पास जो है वो मैप रेड कलर में आ गया। अच्छा, ये तो पाकिस्तान का मैप था। अब आप कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा एक मैप ड्रा करते हैं जिसमें प्रोविंसेस भी शो हों। आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो सेपरेट मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप इजीली इसको समझ लें। फिर आप इसको सेपरेट करें, एक ही स्क्रिप्ट में लिखें। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एरर्स नहीं आएंगे। अभी जब हम एक ही स्क्रिप्ट को लेंथी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और क्योंकि ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। मैं एक और प्लॉट जनरेट कर रहा हूँ, GG प्लॉट, और इसके बाद सेम वही स्क्रिप्ट प्लस geom sf टाइप करें। geom sf टाइप करने के बाद आपने सेम डाटा इक्वल। अब यहाँ पे हम प्रोविंसेस का डाटा लाना चाह रहे हैं, हमारे पास तो प्रोविंसेस का डाटा है ही नहीं। इसका मतलब मैंने पहले इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये फाइल, इस फाइल को कॉपी करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं PRO प्रोविंसेस। अब हमें पता था कि एडमिन 0 क्या है, कंट्री लेवल डाटा, तो 1 प्रोविंसेस। हम जस्ट यहाँ पे, क्योंकि एड्रेस तो सबका सेम है ना, नाम चेंज है बस, तो हम यहाँ पे 0 इसको 1 कर देते हैं। हम डिवीज़न लेवल का डाटा भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको रन करते हैं कोड को, तो ये देखिए हमारे पास प्रोविंसेस का डाटा आ गया। इसको अगेन कॉपी करते हैं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोविंसेस की जगह पे हम लिख देते हैं डिवीज़न, DIV, और इसको रन करते हैं। 1 को हम कर देते हैं 2 और इसको रन करते हैं। डिवीजन्स का भी आ गया। अब हम डिस्ट्रिक्ट का भी कर लेते हैं। अगेन कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट DIST, और यहाँ पे हम कर देते हैं 3। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा भी हमारे पास आ गया। अब हम प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं प्रोविंसेस का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा PA की जगह पे हम लिख देते हैं, बल्कि ये लिख रहे थे ऊपर, यहाँ पे हम लिखते हैं PRO प्रोविंसेस और इसको रन करते हैं।
अब देखें हमारे पास एक नया प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया, वो प्लॉट ऊपर ये पीछे ही है, ठीक है। ये देखिए उस प्लॉट में नहीं ड्रा हुआ, ये नया प्लॉट ड्रा हुआ है। अब इसकी भी आप फॉर्मेटिंग सेम कर सकते हैं, इसको डिफरेंट कलर अलॉट कर सकते हैं। आप इसका STR करके चैट GTP से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो हम नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे कैसे हेल्प लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया प्रोविंसेस का डाटा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ना मैप बना रहे हैं डिविजन्स का, तो हम जहाँ जस्ट प्रोविंसेस को इसको कॉपी करते हैं, सारे को इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे जस्ट हम टाइप करते हैं डिवीज़न DIV और इसको रन करते हैं। अब ये देखें डिवीजन लेवल का डाटा भी आ गया हमारे पास। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको लेबल भी किया जाए, इनके नाम भी शो हों, यहाँ पे इसमें इनके नाम भी शो हों, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ होगा SF टेक्स्ट, यहाँ पे प्लस ऐड करें। फॉर एग्जांपल हम प्रोविंसेस वाला मैप पहले ओपन करते हैं, उसमें पहले लेबल करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं प्लस जियोम, न्यू लेयर ऐड करते हैं, _SF_ टेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। ये एक लेबल है, एक टेक्स्ट है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के अंदर आपने बताना है डाटा आपके पास क्या है। डाटा है हमारे पास प्रोविंसेस का, तो यहाँ पे PRO प्रोविंसेस, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, सेम वही एस्थेटिक जो हम ggplot2 में करते रहे हैं, एस्थेटिक सेलेक्ट किया। एस्थेटिक में आपने लिखना है लेबल इक्वल, लेबल के बाद आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी बल्कि इक्वल का साइन। अब लेबल हमने क्या करना है ये देखना पड़ेगा हमें फाइल में जाके। तो हम प्रोविंसेस वाली फाइल पे हैं, तो प्रोविंसेस को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें प्रोविंसेस के नाम कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं name1 वाली फाइल में यानी हेडिंग उसकी क्या है, name1। मैं इसको कहा यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हम दोबारा वही ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, $साइन वाला। यहाँ मैं फाइल का नाम लिखता हूँ PRO $साइन, ये देखें लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ से हमने name1 सेलेक्ट करना है, name1 को सिलेक्ट किया और स्क्रिप्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें हमारे जो है ना लेबल ऑटो लेबल हो चुके हैं। हमने इसको मैनुअली लेबल नहीं किया, ये इनको मैप को खुद ही पता था कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान है, सॉरी फाटा कहाँ पे है, बलूचिस्तान कहाँ पे है, सिंध कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, आज़ाद कश्मीर कहाँ पे है, NWFP कहाँ पे है, नॉर्दर्न एरिया कहाँ पे है, ठीक है। इसने खुद ही सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब अगर हम नेम देना चाह रहे हैं डिवीजन्स को, तो हम डिवीज़न के मैप पे आ जाते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे ऐड करना है जियोम, वही सारा कोड हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। अब डिवीज़न का डाटा हमारे पास है सेकंड लेवल का, है ना। तो यहाँ पे जस्ट ये फाइल का नाम भी हम डिवीज़न रखते हैं कि डिवीज़न पे हम काम कर रहे हैं। इसको डिवीज़न किया, इसमें देखिए हम 3 चीज़ें सीख रहे हैं, राइटिंग, एडिटिंग एंड रीडिंग। इसको रीड भी कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे अगेन सॉरी प्रोविंसेस है, तो यहाँ पे हम इसको डिवीज़न कर देते हैं, DIV डिवीज़न, और name1 की जगह पे name2 करते हैं, क्योंकि डिवीज़न का जो डाटा है नेम वो 2 लेवल का डाटा है, तो यहाँ पे 2 करते हैं और इसको रन करते हैं।
ये देखिए तमाम डिवीजन्स के लेबल नेम जो हैं वो लेबल हो गए हैं। ये देखिए अच्छा, आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अभी जस्ट आज हम इनवाइट कर लेते हैं तारिक सैफुल्लाह साहब को। तारिक सैफुल्लाह साहब आप अवेलेबल हैं? अगर मैं आपको अनम्यूट करूं तो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करनी है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो अब एंड हो रही हैं। मे बी आपकी जो कल वाली क्लास है वो लास्ट क्लास हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, एक तो बात ये कि हम आई थिंक कि हमारी कल की क्लास शायद लास्ट क्लास हो। चीज़ें काफ़ी सारी हमने कवर कर ली हैं। अभी जस्ट ये स्टडी एरिया मैप और कल जो है हम मैप का थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा वो करेंगे, और उसके बाद जो है इकोलॉजी के वो कुछ एनालिसिस हैं, जैसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, बीटा डाइवर्सिटी है, वो बहुत इजी हैं। पीसीए है, सीसीए है, वो जस्ट आधे घंटे का काम है, तो वो हो जाएंगे। तो जस्ट हम अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस जस्ट जानना चाह रहे हैं, और दूसरा अपना एक तारफ़ करवा दें, क्योंकि हम सारे पार्टिसिपेंट का 1 बाय 1 जो आ रहे हैं, जिनका तारफ़ हो गया या नहीं हुआ, तो उनको 1 बाय 1 का तारफ़ कर रहे हैं, ताकि हमें आपस में भी पता चले कि आप कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, और एक इंट्रैक्शन हो जाए बाकी पार्टिसिपेंट के साथ भी। जी सर, थोड़ा सा तारफ़ करवा दीजिएगा अपना। शुक्रिया सर। मेरा नाम तारिक है। आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आ रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज़? जी सर, आवाज़ जी आ रही है सर। जी सर, तारिक सैफुल्लाह सर मेरा नाम है, और मैं सर नीलम वैली से हूँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में लेक्चरर हूँ यहाँ पे। अच्छा, कोटली में, बिल्कुल। अच्छा, वो आप तारिक साहब हैं, वो डॉक्टर नफीसा ने जिनको रेफ़र किया था? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मुझे यानी अभी डॉक्टर इमरान को रेफ़र किया था सर, लेकिन मैं ऐसे ही किसी वजह से। अच्छा, वो डॉक्टर इमरान थे, ठीक है, ठीक हो गया सर। तो मैं सर एक्चुअली आई थिंक 9th या 10th वेज के साथ रजिस्टर्ड हुआ था, हाँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, आपका याद आ गया, बिल्कुल। आगे मुझे जो है इस क्लास के साथ किया। जी सर। जी सर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो मेरा फील्ड सर एक्चुअली माइकोलॉजी है, और ये सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखा है आपने, तो माशाल्लाह बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करवा के हाईली जो है आगे एप्लीकेबल उसके चीज़ें वो सारी सिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में यही था कि बड़ा मुश्किल लग रहा था, जिस तरह एक और हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फराज, उन्होंने बड़ा डरा दिया था कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है कोई। अच्छा, तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि ये बड़ा अच्छा, और ये तो अब ऐसे लग रहा है ये तो सबसे आसान है ये। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। तो अच्छा, कोटली में आप एज क्या लेक्चरर? हमारा जी सर, कोटली में मैं लेक्चरर हूँ फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स सर। अच्छा, 5 ईयर से, ठीक है। आई थिंक अभी डॉक्टर नफीसा भी कोटली चले गए हैं उधर, वो मेरे टीचर हैं। जी सर, वो आजकल हमारी एचओडी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक ठीक। हमें उन्होंने माइकोलॉजी इकोलॉजी पढ़ाई थी एमफिल में। एमफिल में मैं उनका स्टूडेंट रहा। अच्छा, चले उनको। माशाल्लाह सर। आपकी पीएचडी कहाँ से है सर? मेरी पीएचडी गुजरात से है, एमफिल मेरा मस्त से है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। डॉक्टर इश्तियाक को जानते होंगे आप, जी सर। वो मेरे एमफिल के सुपरवाइज़र हैं। डॉक्टर तनवीर हमारे दोस्त हैं, उनके सुपरवाइजर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी वो अगर आप मुझे थोड़ा सा और फ्रोलेंगे ना, तो मैं आपके जो है ना बिल्कुल पास आ जाऊँ। डॉक्टर तनवीर सर हमारे दोस्त हैं। डॉक्टर तनवीर साहब मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी। डॉक्टर तनवीर हैं, डॉक्टर शहजाद आज़म हैं,
तो चलें सर, ये तो अच्छा हो गया। ठीक ठीक। तो तनवीर साहब को मैंने ज्वाइन करवाया था, लेकिन वो उन्होंने एक क्लासेस अटेंड करके वो स्किप कर गए थे। अच्छा सर। हाँ, वो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही, मुश्किल है, तो वो फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। नहीं सर, आपने माशाल्लाह जिस तरह से समझाया ना, ये चीज़ें बहुत जो है ना वो इंटरेस्टिंग जो है वो लगी हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी जो है वो कोऑपरेट किया, अटेंड करते रहे। तो अदरवाइज़ देखें हमारे बैच में जो है वो स्टार्टिंग में आई थिंक सर बीच में एक दो क्लासें रह गई हैं। जी जी। तो आई होप कि अगर आपने 4 चीज़ें सीख ली हैं ना, रीडिंग, राइटिंग, सर बीच एडिटिंग में एक एंड दो। जनरेट करना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ जी सर। मुश्किल नहीं रहेगी। जी सर इंशाल्लाह सर। जी सर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर तो साहब। सर आखिरी बात जी पूछनी सर। थी, डॉक्टर साहब ये बता दें कि ये जो आप कल आखिरी क्लास लेंगे जो हमारी डाइवर्सिटी एंड डायग्नोसिस वगैरह होगी, जी सर। इससे हट के भी आगे कोई आपके कोर्सेज वगैरह हैं स्पेशल इसके ऊपर, कुछ टेस्ट वगैरह, या बस यहीं तक ही? नहीं सर, मेरे 2 कोर्सेज नए, एक जीनोमिक्स का शुरू है, वो शुरू हो रहा है यकम से। अच्छा। बाकी तो दो जो बैचेज हैं ना, उसी में यही सेम कोर्स हैं। एक बैच जो स्टार्ट अच्छा। हो रहा है वो जीनोमिक्स पे, RNA DNA सीक्वेंस एनालिसिस ना। जी सर। और उसके बाद एक और मैं प्लान कर रहा हूँ जिसमें ये स्पेशल एनालिसिस है। ये देखें, अभी जो मैप बनाया है ये सिंपल सा मैप है, इसमें हमने इकोलॉजी के एनालिसिस अभी नहीं डाला ना, सिंपल मैप हमने जो है वो क्रिएट किया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस हैं इकोलॉजी के, तो वो इंशाल्लाह वो कर रहा हूँ मैं डिज़ाइन, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ होप के वो अनाउंस करूँ मैं। चलें सर, इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सीधा हो जाए सर, तो फिर नहीं इंशाल्लाह सर, हम ये कल बिल्कुल बहुत बेसिक है, इंशाल्लाह आप इस पर ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी जस्ट समझें कि जिस तरह वो मैं स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि आपने ड्राइविंग सीखी है, तो अब आपके सामने रूट्स आएंगे डिफरेंट, तो आप चीज़ें सीखते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ओके सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना टाइम निकाला स्पेशल, और इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके बहुत सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। ठीक है सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह कल जो है हमारी क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी होप। और आई थिंक कि अगर आपने ज़्यादा ना सही, लेकिन अगर आपने 30-35% भी सीख लिया, तो आप ये समझें कि आपने 100% सीख लिया, क्योंकि आर को जो है वो सीख लेना ही इनफ है आपके लिए। एनालिसिस तो एक अलग बात है ना, मेरा ज़्यादा फोकस रहा आपको आर क्लियर करवाने में। 4 चीज़ों पे मैंने फोकस रखा, रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेट करना। और कल की क्लास में हम एक और नई चीज़ सीखेंगे, एडिट और जनरेट दोनों को कंबाइन, जो है वो एडिट करना और जनरेट करना दोनों को कंबाइन हम यूज़ करना सीखेंगे। फिर हम एक और साथ चीज़ सीखेंगे, वेबसाइट प्लस जनरेट, यानी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके हम कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल वाली क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो काइंडली वो लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब्दुलरहमान साहब का एक मैसेज आया कि सर आपने आर कहाँ से सीखा। सर मैंने ना 2019 में एक वर्कशॉप अटेंड की आर की ना, सिमिलर जिस तरह डॉक्टर बिलाल साहब कहते हैं अक्सर के उन्होंने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं आर की। तो मैंने भी जो है वो 2019 में ना, मेरे सुपरवाइज़र अमेरिका से आए तो वो कहते हैं जी आर सीखें, जी आर सीखें। वो खुद भी चले गए और हमें भी ले गए साथ वहाँ पे, यानी सर्दी दिसंबर था आई थिंक ना, तो ठंड भी काफ़ी थी। तो हम तकरीबन 11 बजे वहाँ पे पहुँचे NARC में ना। NARC में एक मालिकुलर के ऊपर थी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ, मुझे नहीं अब याद वो क्या था उसमें। वो जस्ट हमने वो शाम तक वो ट्रेनिंग अटेंड की और एट द एंड हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि यार क्या होती है। बहरहाल उसके बाद फिर मैंने आके ना खुद ही ये सारी चीज़ें गूगल से, फिर इनकी वेबसाइट ढूंढी। एक वेबसाइट है इसकी गिटहब,
उससे चीज़ें सीखी, फिर सीखते सीखते एक्सपीरियंस है, ये गलती आई है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। यानी वो प्रैक्टिस से करते 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 2-3 साल में जो है ना ये चीज़ें मैंने सारी पिक कर ली। अब मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ ये मैं किसी किताब से दे के नहीं पढ़ा रहा, किसी नोट से नहीं दे के पढ़ा रहा, ये वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने एरर फेस की, और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें मैंने अगर आपको सिखाऊँ तो आप आर में एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखें वैसे तो आपको अगर गूगल पे जाएं तो बेशुमार बुक्स मिल जाएंगी आपको आर की। आपको इसके जो है ना वो इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, चीट शीट। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ये आप नोट कर लें कहीं, ये आप काम आएगी आपको। इसको बोलते हैं चीट शीट, ggplot चीट शीट, यानी नकल वाली कापी। यहाँ पे ये देखें तो आपके पास जीजी की शीट आ जाएंगी, ये ना इसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। तो इस तरह मैंने खुद ही गूगल से आगे पीछे हेल्प लेके सारी चीज़ें सीखी, फिर वो उनको पढ़ता रहा, ट्राई करता रहा बार बार ना। तो बहरहाल आस्ता आस्ता इसमें एक्सपर्टीज डेवलप होती गई। और ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो किसी नोट्स में नहीं लिखी हुई, कहीं भी नहीं लिखी हुई। रीडिंग, एडिटिंग, जनरेट, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ये चीज़ें सीखें। ये जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने सीखें तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। बाकी ये बुक वाली कोई आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं वही मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरह से। जी सर बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर क्लास एंड करें, क्योंकि चाइना वाले लोग हैं तो वो हमें कह रहे होंगे जी बंद करें जल्दी से क्लास। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। तो ये जो है ना चीट शीट या एक डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इससे। आप हर एनालिसिस की चीट शीट अवेलेबल होती है, वो आप ले सकते हैं यहाँ से।